जय हिंद मेरे शहर सैनियों, और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो बात करते हैं आज के इस वीडियो पे। तो ये जो वीडियो है बेसिकली देख सकते हो जैक बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट, चाहे वो क्लास 8 के हो, क्लास 9 के हो, 10th के हो, 11th के हो या 12th के हो, इन सारे के सारे बच्चों के लिए, या जो इंटरमीडिएट का या जो मैट्रिक के स्टूडेंट हैं उनके लिए आज का वीडियो है। तो बहुत सारे बच्चों का एक क्वेश्चन था कि सर आप ये बताएं कि जो भी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं हमारी, क्या अगर हम लोग ऑनलाइन क्लासेस नहीं करेंगे तो क्या होगा? यानी कि स्कूलों के माध्यम से जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, अगर हम लोगों ने वो ऑनलाइन क्लासेस नहीं किया तो क्या होगा? हम लोग जो मंथली टेस्ट हो रहा है, जो भी असेसमेंट हो रहे हैं, वो अगर हम लोग नहीं दे तो क्या होगा? इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन जो है बच्चों के मन में उठ रहा था, जो कमेंट किया गया था। और सबसे बड़ा क्वेश्चन जो हर जगह आपको देखने के लिए मिल रहा है कि सर एग्जाम डेट क्या है, फर्स्ट टर्म का एग्जाम डेट, सेकंड टर्म का एग्जाम डेट क्या है सर, उस पर बात कीजिए। और एक चीज कि सर जो परीक्षा होगा, उस परीक्षा का जो भी रिजल्ट तैयार किया जाएगा वो किस आधार पे तैयार किया जाएगा। ऐसे बहुत सारे बच्चों का मैं बोलूंगा कि माइंड पे क्वेश्चन आ रहा था, जो मुझे पूछा गया था। मैं इन सारी चीजों पे डिस्कशन करूंगा, लेकिन उससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करें, सब्सक्राइब कर दे, और जो बेल का आइकन होता है उसको भी क्या करें, प्रेस कर दे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आज का मोटिवेशनल कोड कि बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, कि बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप से जलना पड़ता है और शोहरत के शिखर पे चढ़ने के लिए एक दिन घुटनों के बल चलना होता है। जो संघर्ष से कभी परिचित नहीं हुआ, याद रखिएगा दोस्तों, जो संघर्ष से कभी परिचित नहीं हुआ वो इतिहास में कभी चर्चित नहीं हुआ। तो अगर आपको इतिहास में चर्चित होना है तो क्या करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। और संघर्ष से मुझे हमेशा एक बात याद आती है कि मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरी बस की बात नहीं, कि मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरी बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। तो सबसे पहला चीज कि अब अगर देखा जाए कि क्लास 9 और क्लास 10 और क्लास 12 का जो पूरा का पूरा, ये जो पूरा का पूरा एग्जाम था मैट्रिक और इंटरमीडिएट का, तो हम लोग ये जो सत्र है हमारा, ये आपको पता होगा कि हम लोग 2022 जो सेशन चल रहा था, यानी कि जो भी सेशन हमारा मैं बोलूंगा कि 21-22 का जो सेशन था, 2021 से लेके 2022 का जो सेशन था, इस पे बात करेंगे। तो 21 में हम लोगों ने एडमिशन करवाया था और हम लोग 22 पे एग्जाम देने वाले थे, यानी कि इस साल, ये जो नया साल स्टार्ट हुआ है, इस साल हमको एग्जाम देना था। तो जिस तरह से हम लोगों ने पीछे का जो सेशन चला, यानी कि जो 18 और 20 का जो सेशन था, उस पे हम लोगों ने देखा कि बहुत ज्यादा दिक्कत था, कोरोना का काल था, उसके लिए बहुत सारा एग्जाम जो है नहीं हो पाया। तो सरकार ने दोनों का दोनों जो एग्जाम था वो 2 टर्म में डिवाइड कर दिया। एक जो टर्म था फर्स्ट टर्म सेकंड, और दूसरा क्या किया था, सेकंड टर्म, यानी कि पूरा का पूरा परीक्षा को 2 भाग में बांटा। एक जो था वो फर्स्ट टर्म का, और जो दूसरा जो परीक्षा था वो क्या था, सेकंड टर्म के हिसाब से बांटा। और आपको ये भी पता होगा कि जो पहला टर्म का जो एग्जाम था वो पूरा का पूरा आपको कैसा देखने के लिए मिला था, तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम था। और जो सेकेंड टर्म आपका एग्जाम है वो आपका ऑब्जेक्टिव भी होगा, और साथ में जो सब्जेक्टिव यानी कि जो लिखने वाले क्वेश्चन होंगे वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो जिस तरह से ओमिक्रॉन बढ़ रहा है, कोरोना बढ़ रहा है, और हमारे झारखंड सरकार की जो लापरवाही जो बढ़ रही है, क्योंकि अभी देखोगे कि आज एक वीडियो जो है वायरल हो रहा था कि भाई एक रिपोर्टर था, उन्होंने क्या किया कि जो हमारे हेमंत सोरेन, जो हमारे मैं बोलूंगा कि जो हमारे शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी, उनका इंटरव्यू उन्होंने लिया। तो इंटरव्यू में पूछा गया कि जैक बोर्ड का एग्जाम अगर नहीं हो रहा है तो इसमें सबसे बड़ा मैं बोलूंगा कि बाधा कौन है। तो उन्होंने डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने एक बात बोल दिया कि देखिए मैंने तो अपने ओर से सारा काम कर दिया, अब अधिसूचना जारी करने का जो काम होता है वो पूरा का पूरा किन के ऊपर होता है, तो उन्होंने बोला कि मुख्यमंत्री जी के ऊपर होता है। अब मुख्यमंत्री जी अगर चाहेंगे तो एग्जाम होगा, और वो नहीं चाहेंगे तो एग्जाम नहीं होगा। और ऐसा अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने वीडियो भी बनाया था कि जब शिक्षा मंत्री हमारे मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए गए थे, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि जिस तरह से आपदा प्रबंधन बोर्ड बोलेगी हम लोग उस तरह से करेंगे। तो एक बात मुझे आप इतना बता दें, मैं बच्चों की ओर से क्वेश्चन करना चाहता हूं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, कि अगर रैली निकाला जाए तो कोरोना नहीं होता है, अगर रैली निकाला जाए तो कोरोना नहीं होता है, अगर आपको एक मैं बोलूंगा कि आपको विदेश घूमना हो तो आपको कोरोना नहीं होता है, बस बच्चों का एग्जाम अगर लेने के लिए बोला जाए तो कोरोना हो जाता है।
तो यार अगर शराब के दुकानों में कोरोना नहीं है, अगर शराब के दुकानों में कोरोना नहीं तो शिक्षा स्थल में भी कोरोना नहीं है। आप एक बात गौर करना कि जितने सफाई से लोग पीने के बाद नहीं रहते ना, उतना ज्यादा अच्छे से बच्चे जो है वो अपने स्कूल में रहा करते हैं। इनके पास अनुशासन, डिसिप्लिन, सारी चीजें हैं। बस आप एग्जाम ले लो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का जिंदगी का सवाल है, 24 लाख बच्चों की जिंदगी की सवाल है। आप बस एग्जाम नहीं ले रहे हो, सारे के सारे बच्चे रुके हुए हैं। अब आगे जाके 10 साल के बाद यही बच्चे ना काम के लिए दर दर ठोकरे खाएंगे, और आप उस समय भाषण दोगे कि मैं क्या करूंगा, मैं इतने लोगों का जॉब निकलवा दूंगा, मैं इतना फॉर्म निकलवा दूं। अरे यार, सबसे पहले आप एग्जाम तो ले लो, फिर बाद में देखा जाएगा कि आप क्या कर पाओगे। तो रही बात, बहुत मन में ना बहुत सा गाली आ रहा है, लेकिन नहीं दे सकता मैं। तो बात क्या है कि आपको पता होगा कि एग्जाम जो इस तरह से डिवाइड किया गया था, तो फर्स्ट टर्म में तो भाई इस पे होने का चांसेस में कितना बात कर सकता हूं, चांसेस कि ये 10% से भी कम है, 10% से भी कम है कि एग्जाम होगा। यानी कि 90% में बोल सकता हूं कि एग्जाम नहीं होगा। कारण सरकार हर बार बोल दे रही कि ओमिक्रॉन बढ़ रहा है, कोरोना बढ़ रहा है। यार कोरोना है, मैं मानता हूं है, लेकिन डिसिप्लिन मेंटेन के साथ अगर आप चाहो तो एग्जाम हो सकता है। तो मान लो कि फर्स्ट टर्म का एग्जाम 10% होने का संभावना है। बहुत सारे यूट्यूबर ये भी बोल रहे हैं कि एग्जाम नहीं होगा। तो मैं उनको एक चीज बोलना चाहता हूं कि यार आप वीडियो बनाते हो तो क्या देख के बनाते हो कि बिना देखे के बनाते हो? चलो मैं मान लिया कि आपने थंबनेल डाल दिया, मैंने मान लिया कि आपने थंबनेल डाल दिया कि एग्जाम नहीं होगा, लेकिन वीडियो के अंदर आप वही चीज बताओ ना जो सही बात है। तो वो लोग बोलते हैं कि एग्जाम नहीं होगा। अभी तक अधिसूचना, अभी तक कहीं भी आपको मैं बोलूंगा कि सरकार की ओर से किसी तरह का कोई आश्वासन दिया गया है? केवल आश्वासन मिला है, कोई नोटिस जारी करके बताया गया है कि एग्जाम नहीं होगा? आप ही बताओ, आप लोग तो वीडियो सबका देखते हो, हर एक यूट्यूबर का देखते हो, क्या अभी तक किसी ने पुख्ता सबूत दिया है कि एग्जाम नहीं होगा? तो एग्जाम अगर पुख्ता सबूत नहीं दिया गया है, अगर ये नहीं बताया गया है, अगर सरकार आदेश जारी नहीं किया है कि एग्जाम नहीं होगा, तब तक तो मान के चलना है ना कि एग्जाम होगा। यार अगर आदमी का मार्क्स में अगर मैं बोलूंगा मुंह में मार्क्स लगा हुआ है और उसका धुकधुकी चल रहा है, जिसको हम लोग खट्टा में धुकधुकी बोलते हैं, यानी कि उसका प्राण चल रहा है, हार्ट बीट है, तब तक उस इंसान को जिंदा ही मानोगे ना। अगर वो कोमा में भी गया है, लेकिन उसका जान, उसका सांस चल रहा है, तो वो जिंदा है मेरे दोस्त। तो उसी तरह अभी अगर 10% भी चांस रखा जाए ना एग्जाम का, तो एग्जाम होने की आशा है, ना कि नहीं होने की आशा है। बाकी हमारे यहाँ दो तरह के लोग होते हैं, अगर उनको बोतल दिखा दिया जाए, अगर आधा भरा हुआ बोतल दिखा दिया जाए और लोगों को पूछा जाए कि बोतल में आपको क्या दिख रहे हैं, तो जो गधे इंसान होते हैं ना, उनको दिखेगा कि बोतल आधा भरा हुआ है। आधा भरा हुआ नहीं, आधा खाली भी है, यानी कि दोनों का चांसेस है कि आप आधा नहीं भी भर सकते हो और आधा भर सकते हो। तो इसी तरह ये 10% बहुत चांसेस होता है, आपका एग्जाम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो जो यूट्यूबर ये बोल रहे हैं ना कि एग्जाम नहीं होगा, मैं एक चीज बोलूंगा कि जिस दिन पुख्ता सबूत आएगा, मैं उस दिन खुद आपको बोलूंगा कि एग्जाम नहीं होगा। और ये उस दिन आप सारे यूट्यूबर को देख लोगे कि वो एक ही चीज बोलेगा कि एग्जाम नहीं होगा। तो जब तक सरकार जारी ना कर दे कि एग्जाम नहीं होगा, तब तक आपको बस एक चीज मान के चलना है कि एग्जाम होगा। तो रही बात कि चलो देखते हैं 10% चांस के हिसाब से अगर एग्जाम हो गया, लेकिन सेकेंड टर्म का अगर एग्जाम का देखा जाए तो आपको पता होगा कि ये आशा था कि एग्जाम जो है वो मार्च से अप्रैल के बीच में होने वाला था, यानी कि मार्च से अप्रैल के बीच में एग्जाम हो जाता। लेकिन अगर मार्च से अप्रैल के बीच में नहीं होता है तो ये जो एग्जाम है अप्रैल के बाद, पता है मार्च से अप्रैल, अप्रैल के बाद मई जून होता है, तो ये जो एग्जाम होगा वो मई से लेकर, कब से, मई से लेकर जून के बीच में हो सकता है। यानी कि दोनों आशा, या तो मार्च अप्रैल में हो सकता है या मई जून में हो सकता है। ऐसा आशा किया जा सकता है अभी की संभावना को देखकर। मैं पुख्ता नहीं बोल सकता कि ऐसा ही होगा, बस आशा किया जा सकता है कि ऐसा हो सकता है। तो ये तो पूरा का पूरा रहा बात भाई, एग्जाम कब से कब होगा। 10% चांस बहुत होते हैं, याद रख लेना आप लोग, 10% चांस बहुत होते हैं। अगर किसी इंसान की बचने का उम्मीद 10% है ना, तो वो बच सकता है, ये आप जान लो। तो जो लोग बोल रहे हैं कि एग्जाम नहीं होगा, मैं बोलूंगा कि जिस दिन अधिसूचना जारी कर दिया जाएगा उस दिन आप लोग याद रखना कि एग्जाम नहीं होगा। लेकिन जब तक अधिसूचना जारी नहीं किया गया है, यानी कि जब तक रिपोर्ट नहीं दिया गया है, जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं दिया गया, तब तक मान के चलो कि एग्जाम होगा। तो ये तो बात रहा, हम लोग पूरा का पूरा हम लोगों ने देखा। अब हम लोग बात करते हैं कि रिजल्ट कैसे तय करेगा। तो जैसे कि सब लोग बोल रहे हैं कि एग्जाम नहीं होगा, फर्स्ट टर्म का एग्जाम नहीं होगा, तो अगर फर्स्ट टर्म का एग्जाम नहीं होता है मान लिया जाए, तो पूरा का पूरा बेसिस किस पे रहेगा, वो पूरा का पूरा सेकेंड टर्म के एग्जाम पे रहेगा। लेकिन आप सुनिएगा कि आपको पता होगा कि दोनों टर्म में जो है परीक्षा का जो नंबर है वो बांट दिया गया था। तो पहले टर्म में भी आपको 250 नंबर का पूछा जाता, और सेकंड जो टर्म था, यानी कि दूसरा जो टर्म था, उसमें भी आपको 250 नंबर का, मैं कितना बोल रहा हूं, 250 नंबर का क्या पूछा जाता, आपको मैं बोलूंगा कि नंबर के हिसाब से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसका नंबर मिलता। तो दोनों को मिला के ही आपको क्या किया जाता था कि 500 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जाता था।
लेकिन अगर फर्स्ट टर्म का एग्जाम नहीं होता है तो हम लोग मान लेते हैं कि चलो सेकंड टर्म का एग्जाम होगा, मान लेते हैं कि सेकंड टर्म का एग्जाम होगा, तो ये क्या करेगा कि ये जो 200 नंबर है तो इसको तो 500 करना पड़ेगा भाई, क्योंकि आपके पीछे के जितने भी बच्चे सब लोगों ने 500 नंबर का क्या दिया था, एग्जाम दिया था। सब लोगों ने क्या किया था कि 500 नंबर का एग्जाम दिया था। तो अगर यहां पे क्या होता है, अगर आप देखोगे यहां पे क्या होता है कि मान लेते हैं कि सेकंड टर्म का क्या होगा, एग्जाम हो गया। तो अगर सेकंड टर्म का एग्जाम हुआ तब स्थिति में क्या होगा कि ये जो 500 नंबर, ये जो 250 नंबर है, इसको क्या कर दिया जाएगा, दुगुना कर दिया जाएगा, और नंबर कितना हो जाएगा आपको 500, यानी कि 500 नंबर का तब क्या लिया जाएगा, एग्जाम लिया जाएगा। ये तो रही बात कब का मैं बात कर रहा हूं कि जब आपका एग्जाम होगा। किसका मैं बात कर रहा हूं कि जब आपका एग्जाम होगा। तो भाई कौन सा एग्जाम का मैंने बात किया कि भाई सेकंड टर्म का एग्जाम होगा। तो एग्जाम होने का क्या क्या चांसेस था, मैंने बोला कि इस तरह से एग्जाम हो सकता है। मैंने बोला कि अगर फर्स्ट टर्म का एग्जाम नहीं होता है तो सेकंड टर्म का 250 का एग्जाम होगा, यानी कि जो पूरा का पूरा जो 250 नंबर होगा उसको डबल कर दिया जाएगा और आपको 500 नंबर मिल जाएगा। ये तो बात रही कि हम लोगों ने किसका बात किया कि जो नंबर मिलेगा। आप समझिएगा कि जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है, ये भी संभावना है कि चलो मान लेते हैं कि ये भी जो सेकंड टर्म है वो भी एग्जाम नहीं हुआ, मान लेते हैं किसी कारण से कि जो सेकंड टर्म का एग्जाम है वो भी नहीं हुआ, तो तब क्या होगा कि तब जो मंथली असेसमेंट चल रहा है हमारा, जो भी आंतरिक मूल्यांकन चल रहा है, या जो भी आप क्यूज टेस्ट वगैरह देते हो, उसके हिसाब से क्या किया जाएगा कि आपका नंबर जो है वो तय किया जाएगा। उसके हिसाब से क्या किया जाएगा, आपका नंबर तय किया जाएगा। तो ये तो रही बात ये और ये। तो मैं आशा करूंगा कि ये जो स्थिति है ना कि मंथली असेसमेंट का, ये नहीं होना चाहिए। और आज का जो न्यूज था इसमें एक बात ये भी सनसन किया गया था कि जिस तरह से हमारे आसार दिख रहे हैं कि ये जो फर्स्ट टर्म का एग्जाम वो टलता जा रहा है और आशा है कि वो एग्जाम और ज्यादा टलेगा। तो अगर उस स्थिति में देखा जाए तो ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट टर्म का, मैं किसका बात कर रहा हूं, फर्स्ट टर्म का और जो सेकंड टर्म का एग्जाम है वो क्या किया जाए, वो साथ में भी ले लिया जाए। क्या करे, वो साथ में भी ले सकता है। ऐसा भी हम लोग सोच सकते हैं कि पहले तो हम लोगों ने देखा रिजल्ट का आधार क्या क्या बन सकता है, फर्स्ट टर्म का एग्जाम ले लो या सेकंड टर्म का एग्जाम लेके दे दो, या सेकंड टर्म को दोगुना कर दो, या मंथली असेसमेंट ले लो। और ऐसा भी हो सकता है कि ये जो दोनों एग्जाम को ले लेगा कि सेकंड टर्म भी जब चलेगा तभी सरकार बोल देगी मुझे एग्जाम लेनी है, और क्या बोल देगा कि दोनों टर्म का मैं मिला के एग्जाम लूंगा। मैं क्या करूंगा, दोनों टर्म को मैं मिला के एग्जाम लूंगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों टर्म को मिला के भी क्या किया जा सकता है, परीक्षा ली जा सकती है। तो आप लोग दोनों को पढ़ो, मैं बोलूंगा दोनों को पढ़ो, लेकिन आप सेकंड टर्म की पढ़ाई जो है शुरू कर दो। मैं ये चीज बोलना चाहता हूं, क्योंकि देखो देर करोगे ना तो आप पछताओगे। क्योंकि सारे एक बड़े यूट्यूबर ने बोला था, है ना, मैं नहीं नाम लेना चाहता हूं, उन्होंने बोला कि सेकंड टर्म का पढ़ना ही नहीं है। यार नहीं पढ़ेगा तो फिर बच्चा क्या करेगा, उसको तो पढ़ना है ना। अगर फर्स्ट टर्म का एग्जाम नहीं होता है किसी कारणवश से, तो भाई सेकंड टर्म का एग्जाम वो तैयारी करेगा कि नहीं, आप बोलोगे ना करना चाहिए ना। तो उस हिसाब से क्या होगा, तब उस हिसाब से क्या होगा, मैं उसका बात कर रहा हूं। चलिए ये तो हम लोगों ने पूरा बात कर लिया कि अगर एग्जाम होता है तो क्या होगा, एग्जाम नहीं होता है तो क्या होगा, इस पे हम लोगों ने बात किया। चलिए ये तो पूरा का पूरा आपने समझ गया। अब एक जो ये सारा क्वेश्चन आता है कि सर ऑनलाइन क्लास, अगर ऑनलाइन क्लास नहीं करे तो क्या होगा, टेस्ट नहीं दे तो क्या होगा। तो ये जो दो स्थिति बन रही है ना, देखो अगर आप ये टेस्ट नहीं देते हो, पहला क्वेश्चन कि अगर आप टेस्ट नहीं देते हो तो क्या होगा। तो जो मंथली टेस्ट हो रहे हैं अगर आप उसको नहीं दोगे तो ये जो अगर मान लो कि किसी कारणवश अगर मंथली असेसमेंट के हिसाब से क्या हो कि आपका रिजल्ट तय किया जाए, मंथली असेसमेंट के हिसाब से क्या हो कि आपका रिजल्ट तय किया जाए, तब बताओ आपने तो टेस्ट दी नहीं है, आपने तो 0 नंबर लाया है। आपने जब टेस्ट नहीं दिया तो आपका नंबर कितना हो गया, आपने तब 0 नंबर लाया, और 0 नंबर के हिसाब से क्या करोगे, आप फेल कर जाओगे। और अगर टीचर का दया है आप पे ना और आशीर्वाद है ना, तो आप क्या करोगे, आप बस पास हो जाओगे। क्या होगा, बाकी आप पास हो जाओगे। तो मेरा बोलने का मतलब है कि ये जो टेस्ट दे रहे हो, इसी टेस्ट के हिसाब से क्या होगा कि आपका नंबर अगर मंथली असेसमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या होगा कि आपका नंबर जुट सकता है। तो ये तो बात रहा कि मंथली असेसमेंट के बारे में। अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर अगर ऑनलाइन क्लासेस जो हो रही है स्कूल में अगर हम लोग ना करें तो एक न्यूज आया था, आज का ही न्यूज था, आप देख सकते हो, आज का था कि अगर आप ऑनलाइन क्लासेस नहीं करते हो तो आपको ड्रॉप आउट कर दिया जाएगा। इस तरह का एक जो न्यूज था वो हम लोगों ने बनाया था। तो ड्रॉप आउट का मतलब समझते हो कि अगर आपने एग्जाम नहीं, अगर आप ऑनलाइन क्लासेस नहीं करते हो तो आपने जो पंजीयन कराया है ना वो पंजीयन रद्द कर दिया जाएगा। आपने जो रजिस्ट्रेशन करवाया है कि भाई मैं एग्जाम देना चाहता हूं, वो रजिस्ट्रेशन क्या किया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। यानी कि आप इस साल एग्जाम नहीं दे सकते हो। यानी कि मान लेगा कि आपका मन है कि मैं एग्जाम में नहीं बैठना चाहता हूं, ऐसा आपका वो गवर्नमेंट जो है मान लेगी कि आप एग्जाम में नहीं बैठना चाहते हो। तो अभी उसमें यह भी बात बोला गया था कि अगर कोई बच्चा 30 दिनों तक अगर लगातार अगर ऑनलाइन क्लासेस करता है
तो भाई उससे पता चलेगा कि वो परीक्षा देना चाहता है। और जो मेरे जो कोचिंग के बच्चे थे वो ऑनलाइन क्लासेस कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि सर हाजिरी जो होती है ना, अटेंडेंस जो होता है वो भी बनती है। तो यानी कि अगर अटेंडेंस बन रहा है, अगर अटेंडेंस बन रहा है, इसका मतलब जाहिर सी एक बात है कि अगर आप ऑनलाइन अगर आप क्लासेस लेते हो तो इसका तो दो फायदा है। पहला तो आपको क्या किया जाएगा, जो भी ड्रॉप आउट का बात था, जो भी ड्रॉप आउट का जो बात था, वो ड्रॉप आउट आप नहीं होगे। वो ड्रॉप आउट क्या हो गया, आप नहीं होगे। पहला बात, आप ड्रॉप आउट नहीं होगे, यानी कि आप परीक्षा में बैठ सकते हो, पहली चीज। और दूसरा क्या हो सकता है कि भाई अगर आप क्लास कर लोगे तो फायदा किसका होगा, आप कुछ ना कुछ तो सीख जाओगे। आखिर हम लोग पढ़ाई किस लिए करते हैं, अपने आप को और मजबूत करने के लिए। तो आप क्या हो सकते हो, और मजबूत हो जाओगे। या दो काम हो सकता है, या तो आप टेस्ट दोगे तो मंथली असेसमेंट के हिसाब से अगर रिजल्ट तय करेगा तो काम दे देगा, और अगर क्लास लेते हो तो पहला चीज तो आप ड्रॉप आउट नहीं होगे, यानी कि आप परीक्षा में बैठ सकते हो। और दूसरा चीज क्या हो सकता है कि आपको नॉलेज जो है, जो भी नॉलेज है वो आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ये तो पूरा का पूरा हम लोगों ने बात किया। अब बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन था कि सर अगर हम लोग का जो टेस्ट हो रहा है, जो मंथली टेस्ट हो रहा है या जो वीकली टेस्ट हो रहा है, वो हम लोग कैसे दे सकते हैं। तो आज ही के न्यूज पे एक चीज बोला गया था कि अगर आपको मंथली टेस्ट देना है तो उसके लिए जो भी मैं बोलूंगा क्वेश्चन होगा वो आपको डीजीएफ में, और साथ साथ में जो भी आपके जो टीचर हैं, जो भी स्कूल के शिक्षक, वो क्या करेंगे कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाए होंगे। तो डीजीएफ में और व्हाट्सएप ग्रुप में क्या होगा कि आपको लिंक मिल जाएगा, यानी कि व्हाट्सएप ग्रुप में डीजीएफ के ऐप का जो क्वेश्चन है उसका क्या मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा। जैसे कि हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारा लिंक डाल देते हैं, आप उसको छूते हो तो क्या होता है, वो वीडियो खुल जाता है। उसी तरह आपके जो टीचर है वो क्या करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में क्या करेंगे कि उस क्वेश्चन का जो है, उस क्वेश्चन का लिंक डाल देंगे। उसको टच करोगे तो क्वेश्चन खुल जाएगा। फिर क्वेश्चन को क्या करना है, आपको घर में लिखना है, कॉपी बनाना है, और कॉपी को ले जाके क्या करना है कि आपके स्कूल में जमा करना है। तो स्कूल में भी क्या होगा कि हर क्लास के लिए अलग अलग सा बक्सा जो है, मतलब बक्सा जो है, या बक्सा मतलब बोल सकते हैं बॉक्स, वो रखा होगा। उसमें जाके क्या करना है, आपको जमा करना है, और आपकी जो है कॉपी जमा कर ली जाएगी। और उस आपको कॉपी को देखकर आपको क्या किया जाएगा, नंबर जो है दिया जाएगा। यानी कि मंथली असेसमेंट क्या हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया अभी के हिसाब से देखा जाए तो। जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस नहीं करते थे ऑनलाइन क्लासेस करना शुरू कर दे, और जो बच्चे टेस्ट नहीं देते थे क्या करें, टेस्ट देना शुरू कर दे, क्योंकि अब जो है स्कूलों से मंथली कॉपी जो है मंगाना शुरू कर दिया गया है। तो ये पूरा का पूरा न्यूज था कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। और एक बात आ जाते हैं, मैं एक चीज हमेशा बोलूंगा कि भाई फिजूल के बातों पे आप लोग मत पढ़ो कि होगा एग्जाम, होगा या नहीं होगा, वो बाद की बात है। अभी आपको देखना है कि क्या सही है और क्या गलत है। और ये देखो, बड़े होने से कुछ नहीं होता है। कहावत है ना कि जिसका नाम बड़ा है उसका दर्शन छोटा होता है। यार सही चीजों को मैं सारे यूट्यूबरों को बोलूंगा कि गलत फहमी मत फैलाओ। जितना आपको पता है, जितना आप जानते हो, जितना आपने पढ़ा है, जितना आपने देखा है, उतना ही करो। क्योंकि गाँव में कहावत है कि जो देखे हैं उसी पे विश्वास करो, जो आप लोगों ने नहीं देखा केवल सुन के क्या करो, विश्वास ना करो। तो ये पूरा का पूरा बात रहा। और एक जरूरी सूचना आप लोगों के लिए, अगर कोई ऐसा बच्चा जो क्लास 10 में है और उनको क्या करना है कि सेकंड टर्म का पढ़ाई शुरू करनी है, तो याद रखिएगा 15 जनवरी का मैं बात कर रहा हूं। कब का, मैं 15 जनवरी का बात कर रहा हूं। और 15 जनवरी से आपकी जो क्लासेस है प्रीतम एकेडमी में शुरू हो जाएगी। ठीक है, हम लोग क्लास जो है 15 जनवरी से शुरू कर देंगे। सेकंड टर्म का जो एग्जाम का है, जो क्लासेस है वो शुरू कर देंगे। तो क्या करें, आप लोग जुड़े, जो लोग चैनल पे नए हैं, जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं, ठीक है, क्लास 10 कैसे स्टूडेंट क्या करें, चैनल को विजिट करें। और मैं एक चीज बोलूंगा कि यार जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आपको पता होगा कि बेहतर से बेहतर बनने का तलाश करो। कहा गया कि बेहतर से बेहतर बनने का तलाश करो। अगर एक पत्थर एक शीशे को मारोगे, शीशा टूट जाएगा। तो आपको ऐसा पत्थर बनना है कि आपको एक ऐसा शीशा बनना है कि जिसमें अगर पत्थर को मारा जाए तो पत्थर भी टूट जाए। क्योंकि बोला गया है कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो। अगर तालाब मिल जाए तो नदी की तलाश करो, और नदी मिल जाए तो समंदर की तलाश करो। मिल जाए ऐसा पत्थर जिसमें शीशा ना फूट जाए पत्थर, ऐसे शीशे की तलाश करो। तो हमेशा क्या करना है, आपको बेहतर से बेहतर का तलाश करना है। क्योंकि जब तक बेहतर का तलाश नहीं करोगे आप कुछ नहीं कर सकते हो। क्योंकि जब तक आप तरासोगे नहीं तब तक आपके लिए कोई तरसेगा नहीं। तो लोगों को तरसना सिखाओ, तब जाके क्या आ जाएगा, मजा आ जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आपका दिन शुभ हो।